जी बताइए। जहाँ तक जिस ये जो हम अभी दिल्ली में संघर्ष लड़ रहे हैं, इसकी बात करें तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे वाइटल इसमें एक चीज़ है, वो है किसान जो संगठन है उनका लगातार काम करना। पंजाब के अंदर ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि मास मूवमेंट हमेशा से स्ट्रांग रही है वहाँ पे। बिल्कुल। लोग थोड़ा अवेयर भी हैं अपने राइट्स को लेके। उसका भी एक वजह है कि पंजाब के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ, सब हाँ। तरह की रिजाइम को वो नज़दीक एकदम। से देख रहे हैं, लंबे समय से देख हाँ, रहे हैं। हाँ। बहुत पुरानी हिस्ट्री है इस बात की। तो किसान संगठन का जो कल्चर शुरू हुआ वो 1984 में शुरू हुआ। तब से लेके आज तक कितने भी किसान संगठन बन गए हों, वो सब इन मुद्दों पे लगातार एक्टिव रहते हैं। जैसे कर्जे को लेके बहुत बड़ा कैंपेन हुआ है, किसानों का कर्जा खत्म करो, जो लोग सुइसाइड कर रहे हैं उनको मुआवजा दो। मतलब बहुत सारे इशू है जो सरकार से मनवाए भी गए हैं। इवन मतलब ये पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक लॉ लेके आ रहे थे, तो वो भी रुकवा दिया था, एक टाइम तक रोक के रखा। मतलब चंडीगढ़ का ऐसे ही घिराव हुआ था जब भी, जैसे जैसे दिल्ली का हो रहा है अब। तो एक तो उनका मेहनत है किसान संगठनों का। जैसे ही ये कानून आए तो एकदम से किसान संगठन गांव के लोगों के पास गए। ये बहुत बड़ा हमला हो रहा हमारे ऊपर, मीटिंग्स की हैं, खुद लोगों ने स्टडी किया है। किसान लोग जो लीडर हैं उन्होंने खुद बैठ के स्टडी किया, डिस्कस किया, लोगों के पास गए, मीटिंग्स करवाई और प्रोटेस्ट शुरू किया। तो जैसे ही ये शुरू हुआ तो ये एकदम से फ्लेयर अप हुआ। उसके अंदर बहुत सारे कारण हैं। एक तो फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी है, क्योंकि पिछले 6 सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार का एटीट्यूड ये आ रहा है कि हमने जो बोल दिया वो होएगा बस, और कोई कुछ नहीं होएगा। तो ये चीज़ पंजाब के कल्चर में डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। पंजाब का एक विशेषता है ये कि कोई भी रूलर है, कोई ये ऐसा नहीं कि मोदी के साथ हो रहा है, मुगल हुकूमत के साथ लड़े हैं। हाँ। उनका क्या था, यही था। तो लाखों लोग शहीद हुए हैं। तो ये जो कल्चर है पंजाब का, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। आज हर बंदा दिल्ली पहुंच रहा है, उसके मन में एक ये भावना है, बहुत स्ट्रांग भावना है हम लोगों में कि हिस्ट्री लिखी जा रही है, हमें उसके अंदर रहना है, हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। हमें इस तरह की जो हुकूमत है उसका मुंह मोड़ना है। ये मोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं मोड़ा जाएगा तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। ये फीलिंग आम लोगों में है। जैसे पिछले जो भी फैसले हुए हैं, बड़े बड़े फैसले किए हैं, एनआरसी का हुआ, कश्मीर का हुआ, जीएसटी का हुआ, नोटबंदी का हुआ, तो हर फैसला ऐसे हो रहा है, मतलब फटाक फैसला आ जाता है और उसके ऊपर कोई बोलता नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेशन जमा हो रही थी। एक हमारे क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़ा लिखा यूथ है, और पंजाब के लोग मेहनत करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ठीक है नौकरी नहीं मिली हम बैठे हैं। वो देखते हैं अच्छा ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, तो बहुत सारा काम करते रहते हैं। तो हार्ड काम करने को भी तैयार रहते हैं। बहुत सारे लोग जो गरीब भी होता है अरब में चले जाते हैं, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं। थोड़ा जिसके पास पैसा है वो कनेडा अमेरिका निकल जाता है। उससे क्या हो गया है कि बुजुर्ग लोग घरों में हैं और बच्चे विदेशों में हैं, पैसा भी कमा लिया उधर जाके, लेकिन जो इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट हुआ है कि बुजुर्गों को, वो बुजुर्ग साथ में रहना नहीं चाहते जाके, वो अपना कल्चर छोड़ नहीं सकते, वो वहाँ के कल्चर में जी नहीं पाते हैं। घर में अंदर बंद होके रहना है, किसी के साथ मिलना नहीं, ये जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें जी नहीं पाते हैं। तो वो प्रेफर करते हैं पंजाब में रहेंगे। पंजाब में उनको बुजुर्ग अवस्था में संभालने वाले नहीं होते हैं। तो ये एक इमोशनल ट्रॉमा है पंजाब में, इसको लेके बहुत
मतलब दुखी हैं लोग कि हमने जिन अंग्रेजों के साथ हम लड़े थे, हमारे बच्चे उनके जहाँ जाके काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भावना भी है। हाँ। हम लोग अंग्रेजों को लड़े थे, हमने उनको निकाला था, अब ये स्थिति आ गई कि हम वहीं जाके काम कर रहे हैं, हम अपने मुल्क में रह नहीं पा रहे हैं। ये एक चीज़ है। ये यूथ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है इस चीज़ को लेके। सपने भी हैं कि उधर का लाइफ अच्छा है, ज़्यादा मेहनत मिलती है और लॉ के मुताबिक काम होते हैं, जहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये चीज़ भी है, वो चीज़ भी जहाँ भी ठीक करना है, ये भावना को पैदा करता है। इससे भी बड़ी बात एक ये है कि बहुत लंबा हिस्ट्री है पंजाब का जुल्म के खिलाफ लड़ने का, बहुत लंबा, सदियों लंबा है वो। तो वो चीज़ है। एक तरीके से आप अब अगर जाओगे सिंगू पे तो आप देखोगे हिस्ट्री रीप्ले हो रही है, लोग महसूस कर रहे हैं हम दोबारा से हिस्ट्री जी रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं। exactly. तो ये जो आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है, बावजूद इसके कि हर रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन जश्न का माहौल है। इसका रिलेशन है हमारी हिस्ट्री के साथ। गुरु गोविंद सिंह के जब बच्चे शहीद कर दिए थे और माँ भी शहीद हो गई, बच्चे भी शहीद हो गए, फौज भी शहीद हो गई, उसके बाद वो औरंगजेब को एक लेटर लिखे जफरनामा करके, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप तो हार गए हो। तो औरंगजेब उस लेटर को पढ़ के डिस्टर्ब हो गया था और उसके बाद मौत हो गई उसकी। मतलब उस स्थिति में जब पूरी फौज मतलब शहीद हो चुकी है, फैमिली शहीद हो चुकी है, तो उस स्थिति में भी वो लिख रहे हैं कि आप कायर लोग हो, अगर हिम्मत है तो आके लड़ो। तो ये जो हिस्ट्री है, ये हमारे गाया जाता है बहुत हिस्ट्री को, बकायदा एक विधि है हमारे गाने की। मतलब वो वीर रसी गाते हैं, उनका साज भी है, स्पेशल साज है, उन पे वीर रसी गाया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप सुनते हैं तो खड़ा हो जाता आदमी। जी। तो हिस्ट्री में फिर इतने ज़्यादा इवेंट्स हैं, मतलब बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा शहादतें हैं, बहुत ज़्यादा रिप्रेशन है, तो वो सब देखा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था औरतों और बच्चों को घर में भेज दो, तो औरतों ने क्या कहा? औरतों ने कहा हमारी हिस्ट्री देखो, हमने अपने बच्चों के टुकड़ों के गलों में हाथ डलवाए थे मुगलों से, हम झुके नहीं, हम लड़े थे, हम जाएंगे नहीं संघर्ष छोड़ के। ये जो चीज है, ये जश्न का कारण है। पिज़्ज़ा जश्न का कारण नहीं है। पिज़्ज़ा कारण नहीं है। exactly. मतलब अगर आप जो गुरिल्ला लड़ाई लड़ी सिखों ने, उसको देखो क्या था, चने खा के लड़ते थे, घोड़ों पे सोते थे, यही कहा था घर नहीं है इनका। अब्दाली ने पूछा था जी लोगों का घर कहाँ है, तो बोला कि घोड़ों पे इनका घर है। तो वो एक चीज है कि किसी भी स्थिति में लड़ते जाना है, और इसको बोलते हैं पंजाबी में चढ़दी कला, अप मूड, वो रहना है। वो कल्चर का, हिस्ट्री का पार्ट है। Absolutely. वो पीजे से उसका कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पंजाब जो महसूस करता है कि हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, बतौर पंजाबी हम खतरे में हैं, क्योंकि पंजाब का पूरा कल्चर है जो वो लैंड पे है जी। अगर लैंड नहीं रहेगी, जमीन नहीं रहेगी, तो पंजाब नहीं रहेगा। एग्जैक्टली तो इसको लेकर मेरा जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो कृषि बिल जो पास किया गया है, मतलब ये बिल पंजाब और ये पंजाब है या फिर पूरा देश का जो किसान है, एंड स्पेशली इन पंजाब, मतलब ये बिल आप लोगों को जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो भी खड़ा है। ओके। ये हमारे कल्चर के ऊपर भी अटैक है, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर। उसका रिएक्शन देखो ना। हम लोग, हमारे जो सिंगर थे पंजाब में, मेन स्ट्रीम सिंगर्स, वो सब ऐसे गाने गाते थे जैसे सब लोग गाते हैं, दूसरी भाषाओं में जैसे गाते हैं।
उसका कोई खास वो नहीं था। तो हम लोग बहुत आलोचना करते थे इस बात की कि आप क्या गा रहे हो, आप नौजवानों को क्या बता रहे हो। तो ये बिल आते ही सब सिंगर ये गाना गाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। पूरा जो यूथ था वो किसानों की स्ट्रगल से बाहर था। किसानों की जो यूनियन थी उसमें यूथ नहीं था। जैसे ही ये जमीन का इशू आया सब यूथ इसमें आ गया। और नारा क्या चल रहा है, ये केवल फसल का नहीं नस्ल का सवाल है। हमारी नस्ल का भी सवाल है, हमारे कल्चर का भी सवाल है, हमारी पंजाबियत का सवाल है। एग्जैक्टली। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं। और एक हिस्ट्री है कि 18 बार पहले लाल किले पे झंडा फहराया पंजाब ने, तो उनको लगता है कि हम अब भी फहरा देंगे। वो कॉन्फिडेंस है, वो हिस्ट्री से आता है। जरूर। और उसके लिए वो शहादतें देने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। वो ऐसे नहीं है। और हम वो देखे भी हैं ये सर्दी के मौसम में भी। हाँ, सर्दी को कोई चीज नहीं मानते। सर्दी को कुछ नहीं मान रहे हैं। इवन मतलब मरने को तैयार है सारा पंजाब इस पे। स्थिति ये है। पर ये भी एक हिस्ट्री से ही आई हैं सब चीजें कि जैसे लीडरशिप बोल रही है हमको शांति से रहना है, शांति से भी बैठ रहा है, सारा यूथ बैठा है। अभी तक एक भी बंदे को, एक भी पुलिस वाले को एक भी थप्पड़ नहीं मारा गया, किसी धरनाकारी का कोई मिसबिहेवियर नहीं किया गया। उनका पूरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो लोग हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और जो आप लंगर दे रहे थे, वो देना ही है। वो हमारा कल्चर है, वो हमेशा होता पंजाब में। exactly. उधर भी धरनों में ऐसे ही होता है, बहुत दिन तक धरना चलता है, पुलिस साथ ही खाना खाती है। ये बहुत जब ऑर्डर आता तो वो लाठी चलाती है, लाठी चलाने के बाद भी खाना दे देते हैं। मतलब खाने का अलग है मामला, वो लंगर का प्रथा है हमारा पारंपरिक। exactly. वो पहले गुरु ने शुरू किया, वो ही चला रहा है। तो वहाँ भी किसी पत्रकार ने हमारे किसी साथी से, किसान से पूछा था, ये लंगर कितने दिन तक चला सकते हो आप? तो बोला 550 साल से तो चल रहा है, अभी देखेंगे कितनी देर और चलाना है। तो ये लंगर का जो प्रथा है बहुत पुराना है और बहुत डीप रूटेड है। इसी कारण से डोनेशन का है। ये जो आप देख रहे हो इतना डोनेशन हो रहा है, ये विदेशी फंड कोई नहीं सुन रहा है इसको। पंजाब में इन चीजों को कोई नहीं सुनेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, केस दर्ज करेंगे, करो कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब केस दर्ज होंगे, कोई नहीं डर रहा है इससे। ठीक है, होने ही है, पता है सबको के होने हैं, शहीदी भी देनी पड़ती है, तो केस तो छोटी चीज है। तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल गई है। किसान यूनियन का रोल ये है कि जो वो आगे होके चले हैं, लोगों को बताया है कि ये बहुत बड़ा सवाल है और बताने में कामयाब हो गए। और सब लोग, पूरा पंजाब इसमें इकट्ठा है और किसान यूनियन के साथ वो है कि ठीक है, जो आप बोलोगे वो करेंगे, जो आप बोलोगे वो करेंगे। हर विचारधारा का बंदा कह रहा है जो किसान यूनियन के लीडर बोलेंगे हम वो करेंगे। तो जो यूनिटी भी है। और इस चीज ने हरियाणा को उठा लिया है। अब पूरा हरियाणा हमारे साथ हो गया है। पंजाब हरियाणा भाई भाई, ये नारा चल रहा है। और हरियाणा उठने के बाद यूपी उठ रहा है। पश्चिम यूपी उठ चुका है। तो दूसरी जगह पे भी, सब जगह हम इसको ऐसा भी देख रहे हैं कि ये जो सब जगह ही लोगों को है कि इस रजीम को चैलेंज होना चाहिए, पर दे नहीं पा रहे थे। exactly. ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया सबको। हर बंदे को, जिसको भी गुस्सा है, वो केरला का है, वो भी आके सिंगू स्टेज पे बोल रहा है। महाराष्ट्र का किसान भी सिंगू स्टेज पे बोल रहा है। इंटेलेक्चुअल लोग सिंगू स्टेज पे आ रहे हैं, टिकरी पे आ रहे हैं, कोई गाजीपुर आ रहा है, कोई पलवल आ रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म भी हो गया है। exactly. तो इसका मतलब बहुत डायमेंशन है इस स्ट्रगल का, और ये हिस्टोरिकल होगा। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। हमें पूरा पता है इसका कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है और हम बहुत खुश हैं कि हम हैं इसमें। इस बात को लेके हम बहुत खुश हैं। और हमारे जो लीडर लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अगर हम इस संघर्ष में हम कुर्बानी भी दे देंगे अपनी ज़िंदगी की, ठीक है, ये होना चाहिए, हो जाएगा तो कोई बात नहीं,
ऐसे नहीं कि हमें खुशी है इस बात की कि लोग मरे, नहीं, हम एक भी जख्म नहीं चाहते मरे लोगों का, एक भी ड्रॉप खून का नहीं चाहते कि नीचे गिरे। अगर सरकार करेगी तो फिर उनका है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय मारा।